तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कोई दूसरा तय करेगा क्या? कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे। जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वक्फ बोर्ड बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया और उसमें बहुत हंगामा हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का पुरजोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये बिल सीधा सीधा मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन करता है और ये बताता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है, भाजपा जो है, वो मुसलमानों से नफरत करती है। This government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to waqf property. उन्होंने ये भी कहा वक्फ बोर्ड कोई सार्वजनिक संस्था नहीं है, वो एक धार्मिक संस्था है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपने महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की भी बात उठाई, तो बिल्किस बानो और जकिया जाफरी को भी वक्फ बोर्ड कमेटी का मेंबर बनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी विरोध किया और कहा कि हिंदू धर्म की संस्था में अगर कोई मुसलमान आता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें। तो क्यों इस बिल में ऐसा कहा गया है कि दूसरे धर्म के लोग भी वक्फ बोर्ड कमेटी के मेंबर बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और अखिलेश यादव ने बाद में कहा स्पीकर जी से कि आप न्यायाधीश हो इस सदन के, आज आपके और मेरे जो अधिकार है वो छीने जा रहे हैं और ये सदन में स्पीकर के भी कुछ अधिकार छीने जाने वाले। अब विपक्ष ही आपके साथ खड़ा होगा जब स्पीकर के अधिकार छीने जाए। इस बात पे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को गुस्सा आया और वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि स्पीकर पूरे सदन के लिए होते हैं, ना कि अपोजिशन के लिए। इमरान मसूद जो कि कांग्रेस से सांसद है, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ जमीन है इंडिया और वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों की सारी मस्जिदें आती है। वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है। बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन हम संविधान को बचाना चाहते हैं और वक्फ बोर्ड बिल का हम विरोध करते हैं। फिर डीएमके से सांसद कनिमोझी जी ने कहा कि हम अगर किसी और के धर्म में हस्तक्षेप करने लगे तो ये सीधा सीधा आर्टिकल 30 का वायोलेशन है और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए और इस बिल पे सरकार को वापस विचार करना चाहिए। केसी वेणुगोपाल जो कि हमेशा राहुल गांधी जी के साथ दिखाई देते हैं, उन्होंने भी कहा कि हम हिंदू है, लेकिन हम दूसरे धर्म की भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी हमारे धर्म की इज्जत है। जैसे हम हमारे धर्म की कमेटी में किसी और धर्म के आदमी को लाना नहीं चाहते, वैसे ही हमको भी किसी और के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और बीजेपी को क्यों महाराष्ट्र और हरियाणा इलेक्शन से पहले ही इस बिल को लाना पड़ा, इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी पोलराइजेशन करना चाहिए, लेकिन ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है इसको भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। रूलिंग पार्टी के द्वारा किरण रिजिजू ने कहा कि ये बिल किसी का हक नहीं छीनता, बल्कि जिनको हक नहीं मिला, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, उनको हक दिलाएगा। फिर जेडीयू से सांसद लल्लन सिंह ने कहा कि ये बिल के द्वारा और ट्रांसपेरेंसी आएगी और वक्फ बोर्ड अच्छे से चल पाएगा और उसमें होते हुए करप्शन को भी हम रोक पाएंगे। चिराग पासवान ने कहा वक्फ बोर्ड बिल मुस्लिमों के अगेंस्ट नहीं है। शिवसेना के एक सांसद ने कहा कि ये जो बिल है ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा। प्लस उन्होंने ये भी कहा जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, तब उन्होंने महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों की कमेटी में अपने मेंबर्स बिठा दिए। क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं था? तब क्यों संविधान याद नहीं आया विपक्ष? ये वक्फ बोर्ड बिल क्यों लाया गया है ये तो सभी जानते हैं। ये वक्फ बोर्ड बिल क्या सीधा सीधा मुस्लिमों पे अटैक करता है? क्या हमको ये मान लेना चाहिए कि अब जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र बन चुका है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।